हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे 10th क्लास का मैथ्स चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसी चैप्टर से सवाल किया था। 7.2 का 1 से लेकर 5 तक सवाल किया था। उसी वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो डिवीजन फॉर्मूला है, विभाजन सूत्र, ये भी मैंने डिराइव किया था और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी डिराइव किया था। ठीक है ना। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं और उस वीडियो को सर्च करें। मेरा यूट्यूब चैनल में जो भी वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो इस वीडियो में जितने भी सवाल बचे हुए हैं 7.2 का, जैसे 6, 7, 8, 9, 10, उन सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और उन सवालों को करने से पहले मैं आपको फॉर्मूलाज को रिवाइज करवा दूँ ताकि किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर दो बिंदुओं की ए और बी है जिसका निर्देशांक दिया हुआ है x1 y1 और x2 y2 और इस x2 y2 इसमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है P, प्रतिच्छेदक बिंदु P है जिसका निर्देशांक दिया हुआ है x और y। ये x y को निकालना हो, ठीक है, x y को निकालना हो। और ये जो प्रतिच्छेदक बिंदु है ए बी को m1 m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला हमने बताया था कि अगर x और y का निकालना हो तो x और y को निकालने का जो फॉर्मूला मैंने बताया था, यहाँ बताया था m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बटा m1 प्लस m2। ये x के लिए था। उसी तरह y के लिए मैंने बताया था क्या, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बटा m1 प्लस m2। ये y के लिए था। ठीक है, ये y के लिए था। मैंने ये भी बताया था कि अगर m1 और m2 का रेशियो 1 हो, यानी कि m1 m2 बराबर हो, 1:1 के रेशियो में हो, तब x और y को अगर निकालना हो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट P का निर्देशांक x y को निकालना हो, तो आप कैसे निकालोगे? तो करेंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बटा 2, और y निर्देशांक निकालना हो तो y1 प्लस y2 डिवाइड बटा 2। ये बताया था मैंने। और क्या बताया था मैंने? पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, और मैंने बताया था कि अगर मेरे पास ए बी एक दो पॉइंट हो और उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट पी हो जिसका निर्देशांक ए का निर्देशांक x1 y1 हो और बी का निर्देशांक x2 y2 हो, ठीक है, और मेरे पास m1 m2 रेशियो निकालना हो, कब? जब मेरा P इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो x एक्सिस पे हो। अगर x एक्सिस पे हो तो y 0 होगा, y क्या होगा? 0 होगा। तो उस कंडीशन में अगर मुझे m1 और m2 का रेशियो निकालना हो तो वो मैंने बताया था, अगर x एक्सिस पे निकालना हो तो y 0 होगा। तो y 0 होगा तो y को लेकर चलेंगे माइनस y1 बटा y2, ठीक है। और अगर y एक्सिस पे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो, ठीक है, प्रतिच्छेदक बिंदु हो, तो उस समय x 0 होगा और y कुछ वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो उस समय अगर मुझे निकालना हो m1 m2 का रेशियो तो वो निकलेगा माइनस x1 बटा x2। ये मैंने बताया था, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा फॉर्मूला। बात समझ में आ गया? तो अब हम अपने सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, यदि बिंदु 1 2 और 4 y और x 6 और 3 5 इस प्रकार इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, यानी कि एक समांतर चतुर्भुज अपने पास दिया हुआ है, जैसे ये समांतर चतुर्भुज का एक ये होता है फिगर, कुछ ऐसा होता है फिगर, ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज का। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अगर इसी क्रम में चले तो ये ए पॉइंट का निर्देशांक जो होगा वो होगा 1 2 होगा, और बी का निर्देशांक होगा 4x होगा, सी का निर्देशांक होगा 4y ना, 4y, हाँ 4y होगा, सी का निर्देशांक होगा x6 और डी का निर्देशांक है 3 5, ठीक है ना। ये है अपने पास।
हमें एक्स और वाई निकालना है। आप ध्यान से देखो इसको, जब ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके जो डायगोनल्स होंगे यानी कि जो विकर्ण होंगे इस पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस पॉइंट का जो मेरा कोऑर्डिनेट होगा, एक्सिस होगा, निर्देशांक होगा, ये AC के लिए भी वही निर्देशांक होगा और BD के लिए भी निर्देशांक वही होगा। मतलब AC के लिए जो x होगा वही BD के लिए भी वही x होगा, और AC के लिए जो y होगा वही BD के लिए भी y होगा। अगर मैं AC के लिए x निकालूं तो BD के लिए भी वही x निकलेगा। अगर मैं AC के लिए y निकालूं तो BD के लिए भी वही y होगा। बात समझ में आ रहा है? मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं बताता हूँ क्यों बोल रहा हूँ। और एक चीज और, ये जो कोऑर्डिनेट मतलब ये जो डायगोनल है विकर्ण, जब यहाँ प्रतिच्छेद करता है तो ये दो बराबर इक्वल भी डिवाइड होता है। ये जो विकर्ण होते हैं इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं। मतलब अगर AO की बात करें तो वो OC के बराबर होगा, और BO की बात करें तो वो OD के बराबर होगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, हाँ। और अगर मैं इसको x1 मानू, स्मॉल x, इसको स्मॉल y मानू, y1, और इसको हम x2 y2 मानू, ठीक है मैं, और अगर मैं इसको कैपिटल X1 और कैपिटल Y1 मानू इसको, और इसको कैपिटल X2 और कैपिटल Y2 इसे मानू मैं, ठीक है। तो अगर मुझे x और y निकालना हो तो x, क्योंकि मैंने पहले बताया कि जब M1 M2 का रेशियो बराबर हो, तो यहाँ पे अगर मैं AB की बात करूँ, AC की, अगर AC में मैं चलूँ तो इसमें M1 बटा M2 का रेशियो कितना है, ये अपने आप क्या, M1 M2 का रेशियो कितना है, M1 M2 का रेशियो कितना है, 1 है, ठीक है ना। तो अगर M1 M2 का रेशियो 1 है तो मैं इस x का फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, इस x का फॉर्मूला लगाऊंगा x बराबर x1 प्लस x2 डिवाइड बटा 2 लगाऊंगा ना। किसके लिए, AC के लिए। अगर मैं अगर मैं BD की बात करूं, BD में बात करूं, BD के लिए, तो इसमें भी M1 M2 कितना बराबर होगा। जब M1 M2 बराबर होगा तो इसका x बराबर क्या होगा, इसका x बराबर होगा भाई x1 प्लस x2 डिवाइड बटा 2। और ये दोनों x बराबर है ना, तो मैं बोल सकता हूँ क्या इसमें, x1 प्लस x2 बटा 2 बोल सकता हूँ ना बराबर के साथ इससे। तो अब ये x1 कितना है, ये x1 अपने पास है 1 है, x बराबर, ठीक है ना। बात समझ में आ गया? अब इसको रहने दो, अब इस x की जरूरत नहीं अपने पास। मैं बोल सकता हूँ क्या कि x1 प्लस x2 बटा 2 बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, ठीक है, x2 बटा 2। यहाँ पे स्मॉल x1 कितना है, 1 है, प्लस स्मॉल x2 कितना है, x है, डिवाइड बटा 2। कैपिटल x1 कितना है, 3 है, प्लस कैपिटल x2 कितना है, 4 है, डिवाइड बटा 2, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x बराबर 7। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 1, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा 6। ये निकला x का वैल्यू। इसी तरह से अगर मैं y का वैल्यू निकालूं, इसी तरह से अगर मैं y का वैल्यू निकालूं, सॉरी y का वैल्यू निकालूं, तो कुछ ये था अपने पास ABCD, जहाँ पे मेरा ये जो निर्देशांक था, ये निर्देशांक था 1 2, है ना, यहाँ पे था 1 2, और यहाँ पे था आपका कितना था, यहाँ पे 4y, ठीक है, और यहाँ पे था x6 और यहाँ पे 3 5 था, यहाँ पे कितना है 3 5। ये अपने पास कोऑर्डिनेट है। हमने इसको स्मॉल x1 स्मॉल y1 माना था, इसको स्मॉल x2 स्मॉल y2 माना था, इसको हमने इसमें इसको कैपिटल x1 कैपिटल y1 माना था, इसको कैपिटल x2 कैपिटल y2 माना, इसको y2 माना, और ये जो मेरा विकर्ण था इसे मैंने 0 माना, और इसे कैपिटल x कैपिटल y माना, ठीक है। ये 1:1 रेशियो में था। अगर मैं बात करूं इसकी AC में, अगर मैं बात करूं
AC में अगर मैं बात करूँ, x1 तो निकाल लिया था, AC में बात करूँ तो क्या मैं ये है m1 बटा m2 का रेशियो बराबर है या नहीं है, 1 है ना। और अगर मैं BD की बात करूँ तो इसमें भी m1 और m2 का रेशियो क्या चीज़ है, बराबर ही है, 1 है। अगर AC में बात करूँ तो y बराबर क्या चीज़ हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 होगा, अरे भाई y1 प्लस y2 डिवाइड बटा 2 होगा ना। और मैं इसकी बात करूँ, इसके लिए भी ये वही y होगा, इसके लिए भी y ये वही होगा ना, मैंने पहले ही बताया था। तो ये हो जाएगा y1 कैपिटल y1 प्लस कैपिटल y2 डिवाइड बटा 2 हो जाएगा। बात समझ में आया? चलो ठीक है। तो y1 स्मॉल y1 कितना है, 2 है, स्मॉल y2 कितना है, 6 है, डिवाइड बटा 2 बराबर कैपिटल y1 कितना है, कैपिटल y1 5 है, प्लस कैपिटल y2 कितना है, y है, डिवाइड बटा 2। ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 5 प्लस y, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 5, देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 3। ठीक है, मतलब x बराबर हो गया आई थिंक 6 था ना, x बराबर 6 निकला था ना, x बराबर 6 एंड y बराबर 3, x बराबर 6 निकला अपना एंड y बराबर 3, ये अपना आंसर आया। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है कि बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, तो एक वृत्त में बना लेता हूं, ठीक है ना, और जहां पे एक ए बी पॉइंट लेता हूं जो केंद्र ओ से होकर गुजर रहा है, तभी तो ये होगा व्यास ना, ए और बी। जहां पे ए में दिया हुआ है x1 y1, ठीक है, और बी में निर्देशांक दिया हुआ है 2 और -3 दिया हुआ है, ठीक है, और निर्देशांक, ठीक है, ए निर्देशांक निकालना है मुझे, और केंद्र पे दिया हुआ ये 2, सॉरी केंद्र का है ये, इस केंद्र का है 2 -3, ठीक है ना, और बी का दिया हुआ है 1 4, सो सॉरी बी का क्या दिया हुआ है 1 4 दिया हुआ है निर्देशांक। और अगर चूंकि ये व्यास है और व्यास है तो केंद्र से होकर गुजर रहा है, इसका मतलब ये होगा r, ये भी होगा r, त्रिज्या होगा, मतलब ये 1 होगा, ये 1 होगा, इट मीन्स m1 और m2 का जो रेशियो होगा 1 होगा, जितना बड़ा ये वाला है उतना बड़ा ये है, तो 1 होगा, m1 m2 का रेशियो 1 होगा। अब मुझे x और इसमें x1 और y1 का वैल्यू निकालना है मुझे, ठीक है ना, x1 और y1 का वैल्यू निकालना है मुझे, तो मैं कैसे निकालूंगा इसको, मैं बोल सकता हूँ इसमें कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे x बराबर ये वाला x, ये x और ये y, ठीक है ना, ये x1 y1 ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ठीक है। तो x बराबर मैं बोलूं तो मैं बोलूंगा x1 प्लस x2 डिवाइड बटा क्या, डिवाइड बटा 2, ये x के लिए, ठीक है। और y के लिए मैं बात करूं, y के लिए तो मैं बोलूंगा y1 प्लस y2 डिवाइड बटा 2, ठीक है ना। तो x अपने पास कितना है 2 है, x1 कितना अपने पास वही तो निकालना है, x2 कितना है, x2 है 1 ना, 1 1 बटा 2। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो जाता है 4 बराबर x1 प्लस 1, देन x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 1, देन x1 इज इक्वल टू 3, ये हो गया x1 का वैल्यू। अगर मुझे y1 निकालना हो तो y1 के लिए y कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, -3, ठीक है ना, बराबर y1 तो मुझे निकालना ही है, प्लस y2 कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, डिवाइड बटा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, -6 इज इक्वल टू y1 प्लस 4, देन y1 इज इक्वल टू -6 माइनस 4, देन y1 इज इक्वल टू -10, ये हो गया -10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, यदि a और b क्रमशः -2 और -2 और 2 -4 हो तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AB इज इक्वल टू 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित है। इट मीन्स अपने पास
दो पॉइंट दिया हुआ है ए और बी, ए और बी दिया हुआ है, जहां पे ए का निर्देशांक दिया हुआ है -2 और -2 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है 2 -4, ठीक है। और एक मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है पी जो ए बी को डिवाइड कर रहा है इस रेशियो में कि मैं बोलूंगा क्या कि ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी है, ऐसे डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो मुझे पी निर्देशांक निकालने बोल रहा है एक्स और वाई। अगर मैं इसको x1 y1 बोलूं, इसको इसको x2 और y2 बोलूं, ठीक है। इसको x1 और y1 बोलो, ठीक है ना, बोलो। तो ये 3 है, ये 3 है, ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी, ये अपने पास है। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल सकता हूँ, सबसे पहले मैं निकालूंगा m1 और m2 का रेशियो, ठीक है। उसके लिए मुझे इसकी जरूरत होगी, जो मेरे पास है ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। अगर मैं ए बी को इधर लेके चलूँ तो हो जाता है ए पी डिवाइड बटा ए बी होगा इज इक्वल टू 3/7। इसको अगर रेसिप्रोकल करूँ, व्युत्क्रम करूँ, यानी ए बी को ऊपर और ए पी को नीचे करूँ तो ये भी व्युत्क्रम हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। अब ए बी को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए बी को लिख सकता हूँ ए पी प्लस पी बी। ए बी को लिख सकता हूँ ना क्या, ए पी प्लस पी बी लिख सकता हूँ ना, डिवाइड बटा क्या ए पी, ठीक है, इज इक्वल टू 7/3। ओके, तो अब इसको लिखूं ए पी बटा ए पी प्लस पी बी बटा ए पी इज इक्वल टू 7/3 ना, इज इक्वल टू 7/3। देखो ये वाला एपी, ये एपी, इसी को तुम अगर सोल्व करोगे तो यही बन जाएगा। तो ये एपी कैंसिल होकर बन जाएगा 1 प्लस पी बी बराबर एपी इज इक्वल टू 7/3, ठीक है। अब मैं 1 को इधर लेके जाऊं तो ये हो जाएगा पी बी बटा ए पी इज इक्वल टू 7/3 -1 होगा ना। तो अब मैं बोल सकता हूं क्या कि पी बी डिवाइड बटा ए पी, पी बी डिवाइड बटा ए पी इज इक्वल टू 4/3। और इसको जब रेसिप्रोकल करूं मैं तो ये हो जाएगा ए पी बटा पी बी, और यही हमारा है m1 बटा m2 विच इज 4/3। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जाकर के एपी कितना है, एपी मेरा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल इसको कहाँ पे है, ये रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। एपी हो जाएगा 3 और पीबी हो जाएगा 4। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया। m1 हो जाएगा क्या 3 और m2 हो जाएगा 4, ठीक है। तो अगर मैं सवाल की बात करूं तो जगह नहीं है, तो एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा मुझे आप समय दो, मैं एक सेकेंड में आपको जगह दे देता हूँ। अपने पास सवाल क्या था, अपने पास यही सवाल है ना, ये सवाल है। अब देख लो, तो ये है ए बी, ठीक है ना, ए बी, ये पी पॉइंट था जहाँ पे एक्स वाई मुझे निकालना है, और ये 3 ये 4 मैंने निकाला अभी, m1 और ये m2, ये निर्देशांक दिया हुआ है कितना, ये निर्देशांक दिया हुआ है -2, ठीक है, और 2 -4, ये हो जाएगा -2 -2 और ये दिया हुआ है 2 -4, ठीक है। अब आराम से निकल सकता है x बराबर क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बटा m1 प्लस m2, ठीक है ना, m1 प्लस m2।
ठीक, ओके। देन अब इसका फॉर्मूला लगा दिया है मैंने, तो m1 कितना है, m1 है अपने पास 3 मल्टीप्लाई विथ m2 x2 कितना है, तो ये तो हो गया x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। तो x2 कितना है, x2 है 2 प्लस m2 कितना है 4 है, मल्टीप्लाई विथ x1 कितना है -2 डिवाइड बटा 3 प्लस 4, देन ये हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 4 दूनी 8 डिवाइड बटा कितना 7 इज इक्वल टू हो जाएगा -2 बटा 7, एम आई राइट, ओके। देन y का निकाले आप, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बटा m1 प्लस m2, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 कितना है m1 3 है, y2 कितना है y2 -4 प्लस m2 कितना है 4 एंड y1 कितना है -2 डिवाइड बटा 3 प्लस 4, देन y इज इक्वल टू व्हाट, y इज इक्वल टू -12 -8 डिवाइड बटा कितना आ जाएगा 7, देन y इज इक्वल टू -20 डिवाइड बाई 7, ये हो गया अपना आंसर, ये क्या हो गया अपना आंसर। तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया -2 बटा 7 और y का वैल्यू आया -20 बाई 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि बिंदुओं a -22 और बिंदु P 28 को जोड़ने वाली रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले रेखा बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब अगर मैं बात करूं पॉइंट इसकी A और B की, ठीक है ना, तो A का कितना दिया हुआ है -2 और 2 दिया हुआ है निर्देशांक, और B का निर्देशांक दिया हुआ है 2 8 दिया हुआ है, ओके। इसे 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, मतलब 1 2 3 और 4 है ना, यानी इसको अगर मैं P बोलूं, इसको Q बोलूं, इसको R बोलूं, तो इन्हीं का हमको निर्देशांक निकालने बोला, ये x y, ठीक है, ये भी x y, ये भी x y, ये सब अलग अलग एक्स वाई होगा, ठीक है ना, यहाँ पे एक्स वाई लिख रहा हूँ लेकिन ये सब के सब अलग अलग एक्स वाई होगा, ठीक है ना, ये पी का एक्स वाई होगा, ये क्यू का एक्स वाई होगा, ये आर का एक्स वाई, सभी का मान अलग अलग होगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे चूंकि ये सब के सब बराबर है, बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे a यहाँ पे b है और यहाँ पे -2 ये 2 है और यहाँ पे 2 और 8 है, और मैं p की बात करूँ, p निर्देशांक की बात करूँ जहाँ पे x y है, तो इसको m1 m2 में अगर डिवाइड करना हो तो ये तो हो जाएगा 1, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो 1 2 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बात समझ में आ रहा। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ q की, किसकी बात करूँ, क्योंकि a b यहाँ पे -2 यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 2 8 यहाँ पे है q, ठीक है। अगर q है तो ये q यहाँ से लेके यहाँ तक a q कितना होगा 1 1 2, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा 1 1 2, इट मीन्स ये 1:1 के रेशियो में होगा, 1:1 के रेशियो में होगा, और 2 बटा 2 1 ही होगा ना भैया, जैसे m1 बटा m2 इज इक्वल टू कितना होगा 2:2, काट के कितना होगा 1 1:1 ही होगा ना, तो 1:1 रेशियो हो गया। और एक और मैं बात करूं इसकी बात करूं ए बी में बात करूं किसकी, आर की बात करूं, किसकी आर की बात करूं, यहाँ पे ये तो x1 हो गया, एक्स वाई हो गया ना, अगर मैं आर की बात करूं एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई, ये -2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 8 है, तो अगर ए बी ए क्यू की बात करूं मैं ए आर की बात करूं तो कितना हो जाएगा 1 2 3, ये 3 हो जाएगा, और आर बी की बात करूं तो आर बी हो जाएगा 1, तो मुझे पी क्यू आर निकालना है, क्या निकालना है पी क्यू आर, ठीक है। चलो
तो सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ। कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। मैं इस कलर से चलता हूँ, इससे, ठीक है ना। और इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इस कलर से चलता हूँ। इस कलर में मैं बात करूँ एक्स की, ये वाला एक्स, एक्स और ये वाई। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स बराबर होगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बटा क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2। देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1 हो जाएगा 1 गुना x2 हो जाएगा कितना? x2 हो जाएगा यहाँ पे, ये x2 हो गया, ये y2, ये हो गया x1, ये हो गया y1, x2 हो जाएगा 2 प्लस देन m2 हो जाएगा 3 गुना x2 क्या हो जाएगा? x2 तो हो गया 2, x1 क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा -2 डिवाइड बटा 1 प्लस 3। देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2 -3 2 जा 6 डिवाइड बटा 4। इट मीन्स ये हो जाएगा -4 बटा 4, इट मीन्स -1। क्या हो जाएगा? -1, ठीक है। ये हो जाएगा x बराबर -1 निकल गया। ये किसके लिए है? ये है आपका जाकर के p के लिए, 4p यहाँ पे ले देता हूँ मैं, p के लिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, किसके लिए, अगर मैं बात करूं इसमें ए बी, और यहाँ पे होता है -2 यही है ना। और यहाँ पे है आपका जगह 2 -4, आई थिंक 2 8 है, 2 8 है। और ये -2 नहीं बल्कि ये 2 है, कहाँ है, ठीक है। हाँ, ये कितना है? -2 और 2 है, और ये है 2 और 8 है, 2 8, ठीक है। और मैं बात करूँ किसका? क्यू की ना, पे क्यू की, ये x और ये y, ओके। तो ये हो जाता है 1:1 के रेशियो में, 1:1 के रेशियो में, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, क्या y का फॉर्मूला लगा दो, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बटा 2, ठीक है, ओके। और यहाँ पे हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ठीक है ना, ओके। देन x बराबर यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा? x1 हो जाएगा -2 प्लस -2 डिवाइड बटा कितना हो जाएगा? 2, -2 + 2 डिवाइड बटा 2। तो x बराबर 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 बटा 2, तो बराबर 0, x बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे मैं y की बात करूँ, y इज इक्वल टू y1 कितना दिया हुआ है? 2 प्लस y2 कितना दिया हुआ है? 8 डिवाइड बटा 2। देन y इज इक्वल टू 10 बटा 2। देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यहाँ पर जाओ 5, y इज इक्वल टू 5, ये हो गया 5। मैंने यहाँ पे y का वैल्यू नहीं निकाला ना, तो एक काम करता हूँ, y का वैल्यू मुझे निकालना चाहिए, क्या आप लोग नहीं निकाल पाओगे? चलो मैं कोशिश करता हूँ y का वैल्यू निकालने का। इसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, इसके लिए मैं एक जगह ले लेता हूँ, एक, चूँकि यहाँ पे तो निकालना मुश्किल है, तो मैं यहाँ नहीं निकालता हूँ बल्कि इस जगह निकाल लेता हूँ, ठीक है। इसको, हाँ, इस जगह निकाल लेता हूँ y की वैल्यू, y का वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ पे। x का वैल्यू मैंने निकाला है ना, हाँ, y का वैल्यू निकालना है मुझे। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू हो जाएगा
m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बटा m1 प्लस m2। तो ये कितना हो जाएगा, m1 दिया हुआ है कितना 1, m1 1 ही है ना, तो 1 है ना यहाँ पे 1 है, और y2 कितना है 8 प्लस m2 कितना है 3, m2 कितना है 3 है, और y1 कितना है, y1 है 2, y1 डिवाइड बटा कितना हो जाएगा 2, डिवाइड बाय 2 नहीं बल्कि 1 प्लस 3, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 प्लस 6 डिवाइड बटा 4, देन y इज इक्वल टू 14 डिवाइड बटा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो 7 बटा 2 इसका आंसर, 7 बटा 2 इसका आंसर, y इज इक्वल टू 7 बटा 2 निकल गया ना। चले अब मैं बात करता हूँ किसकी, अब मैं बात करता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ उसका पहले मैं, अब मैं कलर लेता हूँ ग्रीन वाला कलर ले लेता हूँ, ठीक है ना, ग्रीन वाला कलर ले लेता हूँ। अब मैं बात करता हूँ आर की, किसकी, आर की, पी ए बी, यहाँ पे हो जाएगा आर, क्या हो जाएगा आर, यहाँ पे एक्स वाई यहाँ पे हो जाएगा 2 8, यहाँ पे है -2 2, यहाँ पे हो जाएगा इसका 3 और ये हो जाएगा 1, ठीक है ना, मतलब m1 हो जाएगा 3 और m2 हो जाएगा 1, ठीक है। तो अब मैं निकालूँ यहाँ पे x का वैल्यू, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बटा m1 प्लस m2, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 अपने पास कितना है 3 है, और x2 कितना है, x2 है 2 प्लस m2 कितना है 3, m2 है 1 ना, गुना x1 कितना है -2 डिवाइड बटा 2, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 -2 डिवाइड बटा 2, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 -4 बटा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा -2, x इज इक्वल टू -2, ठीक है, सही है, ये कहीं गलत है, देख ले, यहाँ पे m1 x2 हो गया प्लस m2 x1 हो गया, ठीक है, m1 प्लस x2, यहाँ पे 3 था एक्चुअली, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, सो सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, यहाँ हो जाएगा यहाँ पे m1 m2 कितना था, m1 था आपका जगह कितना 3 प्लस 1, देन ये ये हो जाएगा 6 पल -2 डिवाइड बटा 4, देन x इज इक्वल टू क्या, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा, हाँ सब मिट जाओ फिर से हो जाए, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 6 -2 डिवाइड बटा 4, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा -4 बटा 4, ठीक है ना, -4 बटा 4, -4 क्यों, +4 ना, 6 में से 2 जाएगा तो 4 ना बचेगा, ये कट जाएगा, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा 1, मैं निकालता हूँ इसकी y का वैल्यू निकालता हूँ, है ना, y अगर निकालूँ तो हो जाएगा यहाँ पे m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बटा m1 प्लस m2, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू m1 अपने पास कितना है 3 है, और y2 कितना है 8 है, ये 8 है, ठीक है ना, फिर प्लस m2 कितना है 1 गुना y1 कितना है 2 डिवाइड बटा 3 प्लस 1, ठीक है, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 8 या 24 प्लस 2 कम 2 डिवाइड बाय 4, देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 26 बटा 4, 2 1 जा 2, 13 2 जा 26, देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 13 डिवाइड बटा 2, आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट चलते हैं 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बताया गया है,
क्वेश्चन नंबर 10 में अपने पास है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दिया हुआ इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है। संकेत है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ 1/2 उसके विकर्णों के गुणनफल के बराबर है। ये तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं नहीं है तो मैं बता देता हूँ। ये बोल रहा है कि एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का समचतुर्भुज होता है। एक मिनट, बस कुछ नहीं, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ अब आ जाते हैं। अब अपने पास समचतुर्भुज का एक फिगर में ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा ए, बी, सी और डी। जहाँ पे ये दिया हुआ है 3, 0, ये दिया हुआ है 4, 5, ये दिया हुआ है -1 और 4, और ये दिया हुआ है -2 और -1। ये अपने पास इसी क्रम में है। समचतुर्भुज है ये। अब समचतुर्भुज है तो इसका जो फॉर्मूला होता है, ये विकर्ण है, ये क्या विकर्ण है, ये D1, ये D2 मानो इसको, ये विकर्ण है, ठीक है ना। ओके, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, समचतुर्भुज चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर एरिया ना, एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर होता है 1/2 D1 गुणा D2। ये अपने पास फॉर्मूला दिया हुआ, ये होता भी है, ठीक है ना। इसको क्षेत्रफल बोल दो, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है ना। ये हो गया। तो मैं D1 और D2 निकाल लूँ तो आराम से मैं निकाल सकता हूँ इसका एरिया। D1 मतलब AC का लंबाई और D2 मतलब BD की लंबाई। तो AC की लंबाई आराम से निकाल सकता हूँ मैं। AC बराबर क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अपने पास है। अगर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया मैंने। डिस्टेंस फॉर्मूला में अगर मैं बात करूँ इधर इसकी, तो ये कितना हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा -1, x1 हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा 4 और y1 कितना हो 0 का होल स्क्वायर। ओके, देन रूट अंडर -1 -4 का स्क्वायर आता है 16 प्लस 4 का स्क्वायर आता है 16, ठीक है। AC देन AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा √32। इट मीन्स AC बराबर हो जाएगा 32 ना, 2√4, ठीक है। ये इसका 32 का होता है। ये हो गया AC। अब अगर मैं निकालू किसकी, ये अपने पास ये है ना, A है, B है, C है, D है, और दिया हुआ है कितना 3, 0, और कितना दिया हुआ है 4, 5, ठीक है, और कितना दिया हुआ है -1, 4 दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है -2, -1 दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसके विकर्ण से डायगोनल्स, इसके डायगोनल्स ये है, ठीक है ना। तो AC में निकाला है। अब निकालता हूँ मैं AD अगर मैं निकालूं तो AD बराबर क्या होगा, रूट अंडर, अगर मैं इसको x1 मानूं, इसको y1 मानूं, इसको x2 मानूं, इसको y2 मानूं, तो मैं बोलूंगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है। देन AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू रूट अंडर x2 कितना है -2, x1 कितना है -4, 4 है तो माइनस हो जाएगा ना होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, x2 इज इक्वल टू 4 था, सॉरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने पहले ही बताया होगा पहले वाले वीडियो में कि इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको x1 माइनस x2 भी लिख सकते थे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिख देता हूँ इसको 4 माइनस -2। ओके, अब सही है, प्लस 5 माइनस -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देन AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू हो जाएगा, मेरे पहले वाले लेक्चर आपने अगर देखा होगा तो मैंने पहले ही बताया है कि जहाँ पे दो सेम साइन एक जगह पे हो
और जहाँ पे अपोजिट साइन एक जगह पे हो, दो सेम साइन एक जगह पे हो तो उसके जगह पे प्लस लिखते हैं, और जब अपोजिट साइन एक जगह पे हो तो उसके जगह पे माइनस लिखते हैं। तो दो सेम साइन एक जगह पे हो तो उसके जगह पे प्लस लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं यहाँ पे, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। देन ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 6 का स्क्वायर 36 प्लस यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा? ए डी बराबर हो जाएगा अपना, ए डी बराबर हो जाएगा अपना टू रूट नहीं 6√2। कितना हो जाएगा? 6√2। आप इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 6√2। क्योंकि मुझे एरिया निकालना है, क्या निकालना है मुझे? एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या था अपने पास? 1/2 ए डी गुना ए सी, ये ना? अरे भाई, ये जो ए डी मैं बोल रहा हूँ वो ए डी क्या है? ये ए डी जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरा D1 है, D2 है, डी, हाँ ए डी बोला, यहाँ पे ए डी बोल रहा हूँ कि अरे ए डी नहीं रे बाबू, ये बी डी होगा, ये सब के सब ए डी नहीं, सॉरी, ये सब बी डी होगा। जो बार बार मैं बी डी बोल रहा हूँ ये बी डी होगा, नॉट ए डी। ये क्या होगा? बी डी होगा, बी डी बी डी बी डी बी डी बी डी, ओके। और यहाँ पे भी बी डी होगा, बी डी, ओके। और मैंने बोला क्या कि जो बी डी होगा, मैंने बोला जो बी डी होगा वो D2 होगा, और बी डी जो होगा वो D1 होगा, D1 होगा, और AC जो होगा वो होगा D2। बोला है ना? बस बस बस, हो गया, बन गया। तो अब यहाँ पे एरिया निकाल देते हैं, कितना? 1/2। ये बी डी दिया हुआ है √6√2, और ए सी दिया हुआ है 4√2। तो ये कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है ना? यहाँ पे हो जाएगा कितना? 3 हो जाएगा, काट दिए तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 हो जाएगा 3, चल नहीं रहा।